वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 8 अप्रैल 2022 और 8 अप्रैल 2022 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडिया और वर्ल्ड के क्वेश्चन बनते हैं तो आज इनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। वीडियो लाइक और शेयर कर देना। पीडीएफ आपको इसके टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी इसकी पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो। तो आज 8 अप्रैल में देखिए आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस देश की यात्रा पर पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम क्या रखा है? मैत्री रखा है। यानी कि हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस देश की यात्रा पर रहे हैं जिन्होंने क्या है पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम है मैत्री रखा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। किस देश की यात्रा पर थे? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड की यात्रा पर थे हमारे देश के प्रधान ये राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, और उन्होंने वहाँ पर क्या है पीले ट्यूलिप फूल की एक प्रजाति का नाम है मैत्री रखा है। अब देखो ये देखो तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हो। ये देखो हमारे देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और ये नीदरलैंड की यात्रा पर थे और अभी इन्होंने क्या है वहाँ पर है एक पीले रंग की ट्यूलिप की क्या है इसको प्रजाति का नाम है मैत्री रखा है। देखो मुख्य तथ्य, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अपनी 2 देशों की यात्रा 34 वर्षों में नीदरलैंड की अपनी पहली यात्रा के अंतिम चरण के लिए एमस्टर्डम में पहुंचे थे। ठीक है, यहाँ पर 34 वर्षों में इन्होंने नीदरलैंड की पहली यात्रा की जिसके दौरान वह डच शीर्ष नेताओं के साथ बातचीत की तथा एक नए पीले रंग के ट्यूलिप किस्म का नाम क्या है मैत्री रखा था। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस शहर में आयुष मंत्रालय का योग महोत्सव शुरू हुआ है? हाल ही में किस शहर में आयुष मंत्रालय का योग महोत्सव शुरू हुआ है? ये हुआ है नई दिल्ली के लाल किले में। कहाँ पर हुआ है? नई दिल्ली के लाल किले में आयुष मंत्रालय का योग महोत्सव शुरू हुआ है। ये देखो तस्वीर, ये है दिल्ली के लाल किले में और अभी आयुष मंत्रालय द्वारा योग महोत्सव शुरू किया गया है। देखो मुख्य तथ्य, विश्व स्वास्थ्य दिवस और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की उल्टी गिनती के लिए 75वें दिन आयुष मंत्रालय 15 अगस्त पार्क, लाल किला और दिल्ली की पृष्ठभूमि में सामान्य योग प्रोटोकॉल की प्रस्तुति के लिए एक शानदार कार्यक्रम की मेजबानी कर रहा है और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हैं लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। तो ये आपको ढंग से आप अच्छी तरह से को पढ़ लेना। इसके अतिथि मुख्य कौन है? लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। और अभी इसकी कार्यक्रम की मेजबानी करेगा नई दिल्ली में। इसको स्टार्ट किया गया है किसको? अभी से योग महोत्सव की शुरुआत हुई है नई दिल्ली में। अगला देखो, हाल ही में फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? हाल ही में फोर्ब्स की अभी 2022 की फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो ध्यान रखना एलोन मस्क। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलोन मस्क 1 नंबर पे है और जेफ बेजोस है वो 2 नंबर पे है। तो इसको आप ढंग से आप याद कर लेना। अब तस्वीर यहाँ पे देख सकते हो, ये है 3-4 व्यक्ति हैं जो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। तो ध्यान रखना 1 नंबर पे एलोन मस्क और 2 नंबर पे है जेफ बेजोस और 3 नंबर पे ये 2 महिलाएं हैं, 3 और 4 नंबर पे। तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो। मुख्य तथ्य देखो, फोर्ब्स की अरबपतियों की सूची में एलोन मस्क 219 बिलियन डॉलर की संपत्ति के साथ सबसे आगे हैं और इसके बाद अमेजन के प्रमुख कौन है? जेफ बेजोस जो 171 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पे। इसको आप ढंग से आप याद कर लेना। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव 2022 मनाया गया है? हाल ही में किस राज्य में सरहुल महोत्सव 2022 मनाया गया है? ये बनाया गया है झारखंड में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में मनाया गया है? झारखंड राज्य में अभी सरहुल महोत्सव 2022 मनाया गया है। ये देखो तस्वीर यहाँ पे आप देख सकते हो। ये अभी चैत्र महीने में जो हिंदुओं का नव वर्ष है जो स्टार्ट होता है ना उसी दिवस दिन के अवसर पर क्या है झारखंड में ये त्यौहार जो महोत्सव है सरहुल महोत्सव मनाया जाता है। देखो मुख्य तथ्य, सरहुल झारखंड में राज्य में स्थानीय सरना धर्म के हिस्से के रूप में आदिवासी समुदायों द्वारा बनाया जाने वाला नए साल का त्यौहार है। यह चैत्र के हिंदू महीने में अमावस्या के प्रकट होने के 3 दिन बाद ये मनाया जाता है। तो इसे आप ध्यान रखना भी जब हिंदुओं का
नया महीना जो स्टार्ट होता है उस अमावस्या के प्रकट होने के 3 दिन बाद ये त्यौहार है मनाया जाता है। और किसका है? सरहुल है, जो झारखंड का प्रसिद्ध है। अब झारखंड के मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत सोरेन। और झारखंड के राज्यपाल कौन है? रमेश बैस। कौन है? रमेश बैस। अगला देखो, हाल ही में अलेक्जेंडर वुसिक किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? हाल ही में अलेक्जेंडर वुसिक किस देश के दूसरी बार राष्ट्रपति बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्बिया के। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर वुसिक है जो सर्बिया के दूसरी बार है राष्ट्रपति बने हैं। ये देखो तस्वीर आप देख सकते हो, ये है सर्बिया के दूसरी बार है राष्ट्रपति चुने जाने वाले व्यक्ति। देखो मुख्य तथ्य, अलेक्जेंडर वुसिक को सर्बिया के राष्ट्रपति के रूप में फिर से चुना गया है। अब देखो सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। और सर्बिया की मुद्रा क्या है? सर्बियाई दिनार। क्या है? सर्बिया की मुद्रा सर्बियाई दिनार। और सर्बिया की राजधानी क्या है? बेलग्रेड। और अभी सर्बिया के राष्ट्रपति कौन चुने गए हैं? अलेक्जेंडर वुसिक। तो ये थे क्वेश्चन, आप ढंग से इनको पढ़ देना। सारे विद्यार्थी जल्दी से वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। जितने विद्यार्थी मेरे साथ लाइव जुड़े उतरे तो लाइक ही नहीं है, सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिए। हाल ही में पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा शुरू किया गया वन हेल्थ पाइल प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ है? तो अभी जो है वन हेल्थ पाइल प्रोजेक्ट है वो पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा शुरू किया गया प्रोजेक्ट है। और ये किस राज्य में शुरू हुआ है? तो ध्यान रखना, उत्तराखंड राज्य में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। किस राज्य में? उत्तराखंड में। अब देखो मुख्य तथ्य, भारत सरकार के पशुपालन और डेयरी विभाग ने वन हेल्थ स्पोर्ट्स यूनिट के माध्यम से वन हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए उत्तराखंड में एक पायल प्रोजेक्ट है शुरू किया है। और डॉक्टर प्रवीण मलिक है जो पशुपालन आयुक्त है भारत सरकार के। कौन है? डॉक्टर प्रवीण मलिक। पशुपालन आयुक्त कौन है? डॉक्टर ये प्रवीण मलिक है। कहाँ के है? भारत सरकार के। और अभी पशुपालन और डेयरी विभाग द्वारा क्या है? वन हेल्थ स्पोर्ट्स जो है हेल्थ फ्रेमवर्क को लागू करने के लिए उत्तराखंड में ये पायल प्रोजेक्ट है शुरू किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? हाल ही में विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो ध्यान रखना 7 अप्रैल को। कब मनाया गया है? 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। देखो मुख्य तथ्य, विश्व स्वास्थ्य दिवस एक वैश्विक स्वास्थ्य जागरूकता दिवस है जो हर साल 7 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस 2022 की थीम देखो, हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य है। क्या है इसकी थीम? हमारा ग्रह हमारा स्वास्थ्य। अब विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। और विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन है? टेड्रोस एडमिनोम। कौन है? टेड्रोस एडमिनोम इसके वर्तमान में महानिदेशक है। और स्थापना कब हुई? 7 अप्रैल 1948 को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 1994 रवांडा जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब बनाया गया है? हाल ही में 1994 रवांडा जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। कब है? 7 अप्रैल को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब बनाया गया है? 7 अप्रैल को। अब देखो पूरी बातें, वर्ष 1994 में रवांडा में तुत्सी समुदाय के विरुद्ध जनसंहार पर विचार का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 7 अप्रैल को यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। तो किसके द्वारा मनाया जाता है? यूनेस्को द्वारा। अब यूनेस्को का गठन कब हुआ? 4 नवंबर 1946 को। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस, फ्रांस। और यूनेस्को के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? आड्रे अजोले। कौन है? यूनेस्को के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? आड्रे अजोले। और यूनेस्को का गठन कब हुआ? 4 नवंबर 1946 को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस कवि को सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? हाल ही में किस कवि को सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है? तो ध्यान रखना, राम दशरथ मिश्रा को। किसको किया गया है? ऑप्शन नंबर 1 राम दशरथ मिश्रा को सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित इनको सम्मानित किया गया है। अब देखो पूरी बातें, के बिरला फाउंडेशन ने घोषणा की है कि प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफेसर राम दशरथ मिश्रा को उनकी कविताओं के संग्रह में किसकी है? मैं तो यहाँ हूँ। इनकी कविता का संग्रह क्या है? मैं तो यहाँ हूँ के लिए प्रतिष्ठित सरस्वती सम्मान 2021 से सम्मानित किया गया है। और इस प्राप्तकर्ता का चयन एक चयन समिति द्वारा किया जाता है जिसके वर्तमान में प्रमुख कौन है? डॉक्टर सुभाष सी कश्यप है। कौन है? डॉक्टर सुभाष सी कश्यप इसके वर्तमान में प्रमुख है। और अभी किसको दिया गया है? तो ध्यान रखना, प्रोफेसर राम दशरथ मिश्रा को। अगला देखो, हाल ही में स्टैंड अप इंडिया योजना ने कितने साल पूरे किए हैं? हाल ही में स्टैंड अप इंडिया ने योजना ने कितने साल पूरे किए हैं? तो ऑप्शन नंबर सी भी इसका राइट आंसर रहेगा 6 साल। कितने साल पूरे कर दिए हैं? 6 साल पूरे कर दिए। किसने? स्टैंड अप इंडिया योजना ने। अब देखो पूरी बातें,
स्टैंड अप इंडिया योजना ने 5 अप्रैल 2022 को अपने 6 साल पूरे कर दिए। कब है? 5 अप्रैल को 6 साल पूरे कर दिए। और इस योजना की शुरुआत 5 अप्रैल 2016 को पीएम मोदी ने की थी। तो इसको आप ढंग से पढ़ देना। इस योजना की शुरुआत कब हुई? 5 अप्रैल 2016 को। और स्टैंड अप इंडिया योजना को 2025 तक बढ़ा दिया गया है। कब तक बढ़ा दिया? 2025 तक। और अब इसके 5 अप्रैल 2022 को 6 साल पूरे हो चुके हैं। और इसकी शुरुआत कब हुई? 5 अप्रैल 2016 को। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किसके द्वारा लिखित डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम नामक नई पुस्तक का विमोचन किया है? हाल ही में किसके द्वारा लिखित डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम नामक एक नई पुस्तक का विमोचन किया है? तो वो किया है अश्विनी श्रीवास्तव द्वारा। किसकी लिखित पुस्तक है ये? अश्विनी श्रीवास्तव की। अब देखो मुख्य तथ्य, अश्विनी श्रीवास्तव द्वारा लिखित और विस्टास्टा पब्लिशिटी प्राइवेट लिमिटेड द्वारा प्रकाशित डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम द्वारा नई एक पुस्तक का विमोचन किया गया है। और भारत की नौकरशाही व्यवस्था को कवर करने वाले प्रकार की अपनी तरह की ये पहली किताब है। तो ध्यान रखना, भारत की नौकरशाही व्यवस्था को कवर करने वाले पत्रकार की अपनी तरह की ये पहली किताब है। और ध्यान रखना किसके द्वारा? अश्विनी श्रीवास्तव द्वारा लिखित है ये डिकोडिंग इंडियन बाबूडोम। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस राज्य में पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है? तो ध्यान रखना, आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री ने किया है पहला सी ऑटो स्टैंड स्थापित किया है। तो बड़े ही शानदार जवाब दिए। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में भारत सरकार ने किसे नया विदेश सचिव नियुक्त किया है? हर्षवर्धन श्रृंगला, विनय महत्वात्रा, जयशंकर और पीयूष गोयल। भारत सरकार ने किसे नया विदेश सचिव नियुक्त किया है? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो यस्टरडे डोज क्या थी? कल आपको ये यस्टरडे डोज नहीं मिली, कल मैंने टाइम नहीं था इसके पास, मैं आपको नहीं दे पाया। तो आज आपको यस्टरडे डोज मिलेगी। देखो, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी किस महासागरीय पेटी में पाए जाते हैं? तो ध्यान रखना, परिप्रशांत महासागरीय पेटी में। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो ध्यान रखना, कोटोपैक्सी। कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है कोटोपैक्सी। विश्व की सबसे लंबी मोड़दार पर्वत श्रृंखला कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। कौन सी है? एंडीज पर्वत श्रृंखला। विश्व का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? तो ध्यान रखना, तिब्बत का पठार। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? अब ध्यान रखना, विश्व की सबसे ऊंची झील है, एक तो आ जाए टिस्सू सिक्रू, ये भी है, और एक आ जाए तिलुचू। जो टिस्सू सिक्रू है ना, ये है तिब्बत में। कहाँ पे है? तिब्बत में। और ये तिलुचू है ना, ये है नेपाल में। कहाँ पे है? नेपाल में। ये क्वेश्चन अगर आपसे आज एग्जाम में देखने को मिल जाए तो ध्यान रखना, ये आपको ऑप्शन पे डिपेंड करेगा। इन दोनों में से ये दोनों को ऑप्शन नहीं आएंगे आपके पास, दोनों में से एक ऑप्शन आएगा और दोनों ही ऑप्शन ये सही हैं। तो देखो, पुरानी किताबों में ये दिखा हुआ है, अभी नए में ये चल रहा है। तो ध्यान रखना, इन दोनों को आप अच्छी तरह से पढ़ लेना। विश्व की सबसे ऊंची झील कौन सी है? टिस्सू सिक्रू या तिलुचू। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ज्वालामुखी पर्वत माउंट सेंट हेलेस किस देश में स्थित है? तकला मकान मरुस्थल किस देश में स्थित है? विश्व की सबसे चौड़ी जलसंधि कौन सी है? और यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ये पांचों क्वेश्चन अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। जाते जाते वीडियो को लाइक और शेयर कर देना और पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इन क्वेश्चनों को जो आपको मैं अंतिम में क्वेश्चन देता हूँ 5, इनको आप ढंग से पढ़ देना, क्योंकि चाहे राजस्थान पुलिस है, वीडियो मेंस एग्जाम है, चाहे रीट है, चाहे सेकंड ग्रेड है, सभी एग्जामों के लिए ये महत्वपूर्ण आपके लिए 5 क्वेश्चन मैं आपको डेली उपलब्ध करवा रहा हूँ। दोबारा आपको रिपीट भी करवा रहा हूँ, ताकि आपको एक भी क्वेश्चन आपका गलत ना हो, एक भी क्वेश्चन आपको दिमाग से नहीं निकले, आपको अच्छी तरह से इसका रट्टा लग जाए। तो जाते जाते लाइक और शेयर कर देना। बहुत जल्दी राजस्थान पुलिस के लिए महिला एवं बाल अपराध की क्लासें आपके लिए कल से उम्मीद करता हूँ भी आपके लिए क्लास जो स्टार्ट कर दी जाएगी। तो आप लगातार चैनल के साथ बने रहिए। शाम 8 बजे आपको राजस्थान पुलिस के लिए बी पार्ट और शाम 7 बजे आपको राजस्थान जीके की क्लासें मिलती है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।